गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा तो बेटा आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सूर्य माधव के डाउट से, ठीक है ना। उसका डाउट नहीं है, मतलब वो आंसर पता है, उसको बोल रहा है, लेकिन बस कंफर्म करने चाह रहा है ना। सूर्य माधव बोल रहा है कि सर cos x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू 1, यही बोल रहा था ना सूर्य माधव। यस सर। cos x इज इक्वल टू 1, और सूर्य माधव का पूछना सवाल है कि सर इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, और सूर्य माधव को पता है कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जीरो होगा, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता है कि सर जीरो होगा कि जीरो के अलावा और भी कुछ होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब तो सीधा बात है कि जीरो से लेकर 2 पाई के बीच में जीरो हो सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेकिन 2 पाई नहीं हो सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जीरो या फिर जीरो से बड़ा, 2 पाई से कम, इसमें जितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे वही हो गया आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बेटे तो देखो आपका, अगर आप अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रिकॉल करो, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो मैंने आपको समझाया था कि इधर बेटे सारे इवन पाई इकट्ठा होते हैं, और इधर सारे ऑड पाई इकट्ठा होते हैं, और इधर ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई/2 वाले एंगल इकट्ठा होते हैं, है ना। तो बेटे इधर ये वाले एंगल जो है ना, इवन पाई वाले एंगल, उनका कॉस होता है 1, आपको पता है, तो यहाँ पर कॉस एक्स 1 होगा। ऑड पाई वाले एंगल का कॉस -1 होता है, तो यहाँ पर कॉस एक्स -1 होगा। एंड इन दोनों जगह पर ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई/2, इन दोनों के जगह पर कॉस एक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई/2 का कॉस आता है जीरो। तो सवाल ये कि कॉस एक्स 1 इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बेटे पहले तो जीरो पे कॉस जीरो 1 होगा, कॉस जीरो 1 होता है, बिकॉज जीरो इज इवन इवन मल्टीपुल ऑफ पाई, है ना, जीरो मतलब 0 पाई। और बेटे देखो पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद 2 पाई में जाके कॉस दोबारा दोबारा 1 होगा, कॉस 2 पाई में जाके 1 होगा, क्योंकि 2 पाई क्या होता है बट इवन पाई, है ना, सारे इवन पाई पे कॉस 1 होता है। तो 0 पे 1 हुआ, फिर 2 पाई पे 1 होगा, फिर 4 पाई पे 1 होगा, फिर 6 पाई पे 1 होगा, 8 पाई पे 1 होगा, सर इवन पाई पे 1 होगा। तो जीरो के बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन है 2 पाई, लेकिन 2 पाई तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि 2 पाई में ओपन ब्रैकेट दे रखे हैं। तो इसका बस एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा, वो क्या होगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, समझ में आता है ना, आया समझ में जो बोला। यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। तो ऐसा जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका दो आने जरूरी है ना, जैसे कि कंफ्यूजन उसका इसीलिए हुआ, तो बोल रहा है कि सर आप तो जितने सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के सवाल कर रहे हैं उनमें दो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन मेरा इधर एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहा है, तो क्या मेरा गलत है कि सही है। ऑफ कोर्स सही है, इसमें सही गलत का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस रेंज में जो जो सॉल्यूशन आएंगे इसका वही होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इस रेंज में इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यही बस एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अच्छा अब बेटे कंटिन्यू करेंगे, आज एक न्यू टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे, ठीक है। और इसको करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कौन से चीज़ों का ध्यान देना है, कौन से चीज़ें करने से गलत होता है, और क्यों गलत होता है वो भी समझाऊंगा। तो उसके लिए मैंने आपके लिए पूरा मतलब पूरा मैं आपको लिस्ट करके बताऊंगा क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, ठीक है। तो पहले देखते हैं एक टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। सपोज बेटे आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में है, एक फॉर्मेट को चेक करो क्या है, कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू सी, ऐसे फॉर्मेट में सपोज है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखो ये इस फॉर्मेट में है, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2, है ना, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2। ये बेटा आपका a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू सी, इसी फॉर्मेट में है ना। यहाँ पर a है √3, b क्या है बेटा 1 है, c क्या है बेटा √2 है ना। उसी तरह ये वाला भी देखो, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, है ना। अच्छा बेटा अगर इसको सीधा करके थोड़ा लिख लें, इसको अगर सीधा करके लिख लें तो क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा प्लस √3 sin थीटा इज इक्वल टू √2। बेटा देखो ये आपका a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में आ गया, चेक कर लो।
चेक कर लो आया कि नहीं आया। जहां पर यहाँ पर ए क्या है यस बेटे, सर। ए क्या है बेटा -1 है, -1। बी क्या है √3 है, सी क्या है √2 है ना। ये वाला देखो sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2 कॉस ए, है ना, ए कांस्टेंट एंगल है। तो बेटे ये भी आपका अच्छा अगर इसको सीधा करके थोड़ा लिख लें, cos x को आगे और sin x को पीछे अगर रखें, तो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2 cos है ना। तो ये भी आपका यही फॉर्मेट में है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, यही फॉर्मेट में है ना। यहाँ पर a क्या है 1 है, b क्या है बेटे 1 है, c क्या है बेटे √2 cos है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे फॉर्मेट के ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, समझ में आ रहा है। पहले फॉर्मेट तो पहचान सकते हो ना, फॉर्मेट यू कैन रिकॉग्नाइज द फॉर्मेट राइट। यस सर। ओके। यस सर। यस। ओके तो देखते हैं इसको करने के लिए क्या प्रोसीजर हमें अपनाना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं। पहला हम उठाते हैं बेटे ये पहला वाला, ठीक है ना, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू दे रखा है √3 cos है, देख बेटे थीटा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में x या फिर थीटा दे सकता है ना, x भी अननोन है थीटा भी अननोन है। तो थीटा दे रखा है मतलब आप कुछ और मत समझ लेना बेटे, वही x के जगह पर थीटा लिखा है, x ना लिख के, है ना। तो वेरिएबल बस देना चाहिए उसको, y भी दे सकता है t भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो √3 cos थीटा प्लस सर साइन, उधर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं सर, थीटा के लिए इसमें अल्फा बीटा गामा सर ना कुछ ना भी ना ना यूज ना कर ना सकते ना हैं। ना बेटे ना बेटे, अल्फा बीटा गामा नहीं। अल्फा बीटा गामा हम यूजुअली बेटे कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब कांस्टेंट एंगल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा देखो बेटे एक होता है एक चीज, मतलब अल्फा बीटा गामा बेटा कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल करते हो। मान लेते हो कि सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, थीटा भी इस्तेमाल करते हो, थीटा एक्स उसके लिए। लेकिन जब हम वेरिएबल के तौर पर किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल का मतलब समझते हैं ना बेटा, अननोन, इसका वैल्यू पता नहीं, उसका वैल्यू कुछ भी हो यस सर। सकता है ना, वैल्यू यस सॉल्व सर, करके एक्स निकाल। वाई ऐसे। हाँ तो वेरिएबल के जगह पर आप थीटा या फिर एक्स यूज करोगे, हाँ थीटा या फिर एक्स यूज करोगे, अल्फा बीटा गामा नहीं। हाँ तो बेटे बोला है कि √3 cos सर थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन आपको कुछ इस्तेमाल करना नहीं है, वो जो सवाल में दिया होगा उस हिसाब से आपको जाना है। आपको थोड़ी ना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बनाना होगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दिया गया होगा, आपको यस उसको सर। सॉल्व करना होगा, है ना। तो थीटा दो एक्स दो जो यस भी दो तो सॉल्व करके निकालना होगा। तो यहाँ पर मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है सॉल्व करके। ओके पहले दिमाग शांत करो। अब देखो बेटे ये आपका इसी फॉर्मेट में है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, इस फॉर्मेट में। तो बेटे यहाँ पर ए क्या है बेटे आपका √3 है, चेक कर लो, ए आपका √3 है जो कि cos थीटा का कोफिशिएंट, बी आपका 1 है जो कि sin थीटा का कोफिशिएंट, कांस्टेंट जो कि राइट हैंड साइड में है √2, सी यहाँ पर √2 है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बेटे cos थीटा एंड sin थीटा दोनों का जो कोफिशिएंट है ना ए बी, उन दोनों का स्क्वायर को ऐड करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करो। ए यहाँ पर cos थीटा का कोफिशिएंट है, बी यहाँ पर sin थीटा का कोफिशिएंट है, दोनों का स्क्वायर को ऐड करके उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है बेटे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है। ये है स्टेप 1, मेरा बात समझ रहे हो, ये है स्टेप 1। तो यहाँ पर स्टेप 1 के यस हिसाब से सर। बेटे cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है √3 है, sin थीटा का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या करेंगे बेटे ना √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना, पॉजिटिव स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 3 होता है, तो 3। 3। 1 का स्क्वायर कितना 1, 1। 3 + 1 4, तो +2 होगा। +2 होगा ना, खाली 2, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटे, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोसीजर दिखाऊंगा और यहाँ पर करते जाएंगे। नेक्स्ट में क्या होता है बेटे, जो कंप्लीट इक्वेशन हमें दे रखा है ना बेटे, ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल टू सी, जो कंप्लीट इक्वेशन दे रखा है, बोथ साइड को बेटे इसी से डिवाइड करना है। मतलब क्या है ना, ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल टू जो सी दे रखा है बेटे, दोनों साइड को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखा, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अभी डायरेक्ट लिख लेता हूँ डिवाइड करके, कैसा दिखने लगेगा बेटे ना, ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, है ना।
ऐसे देख, ऐसे करना है पहले, मेरे पास समझ में आया। नेक्स्ट तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर हमारा क्या है बेटे, 2 है। क्या है, 2 है। और 2 को लेके इक्वेशन के दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जो स्क्वायर जो आया आंसर, जो रूट ओवर जो आया, उसको लेके इक्वेशन के दोनों साइड में डिवाइड करते। तो लेफ्ट में डिवाइड करने से लेफ्ट क्या कैसा दिखेगा बेटा, √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू √2/2 है ना। दोनों साइड में 2 डिवाइड किया, पता चल रहा है ना 2 क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर यस प्लस सर। बी स्क्वायर का रूट ओवर। यस सर। √2/2 कितना आ जाएगा, 1/√2। भाई बस आगे गेम स्टार्ट। तो बेटी आया √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब बेटे सुनो, आगे क्या करेंगे। ये जो बेटे जो लेफ्ट हैंड साइड है ना बेटे, जो लेफ्ट हैंड साइड जो जो एक्सप्रेशन पूरा क्रिएट हुआ ना, जो लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ, जो लंबा थोड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ, इसको बेटे आपको कॉस सम एंगल के फॉर्म में दिखाना है, कॉस समथिंग के फॉर्म में दिखाना है, कॉस समथिंग के फॉर्म में। हालांकि आप इसको साइन समथिंग के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, लेकिन इजी होता है कॉस समथिंग के फॉर्म में दिखाना। मैं आपको समझाऊंगा अभी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरा टारगेट है बेटे जो लेफ्ट हैंड साइड, इसको कॉस समथिंग के फॉर्मेट में दिखाना। मतलब यहाँ पर हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है ना बेटे, इतना लंबा चौड़ा √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा, ये पूरा चीज को किसी एंगल का कॉस में दिखाना है, कॉस समथिंग में दिखाना। साइन समथिंग में भी दिखा सकते हैं, लेकिन इजी होता है कॉस। मैं आगे साइन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन इजी होता है कॉस, क्योंकि कॉस का जो सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला है 2n पाई प्लस और माइनस वाई, बहुत इजी वाला है, उसको इस्तेमाल करना इजी होता है। अच्छा तो कैसे करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन को कॉस में कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटे। यहाँ पर कॉस थीटा में जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है √3/2, आपको मालूम है कौन सा एंगल का कॉस है। कॉस कितना √3/2 आता है, पाई बाई सर सिक्स, cos pi/6। पाई बाई सिक्स 5/6। हाँ। तो बेटे √3/2 के जगह कॉस पाई/6 में लिखता हूँ ना, इंटू कॉस थीटा प्लस बेटे 1/2 कौन सा एंगल का साइन है बेटे, सर sin pi/6। वेरी सर गुड, sin। वेरी गुड। इसके जगह लिखता है साइन पाई/6 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा बेटे देखो, ये एक फॉर्मूला हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एक फॉर्मूला आ गया। देखो cos a minus b। कॉस ए में देखो बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। अच्छा तो ये आ जाता है बेटा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है क्या ना, कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस साइन ए। sin a sin b। अच्छा आपको याद है, हम आपको ये भी समझा दिए थे कि कॉस ए माइनस बी जो है कॉस बी माइनस ए भी वही है ना, सेम होता है। मैंने समझाया था आपको, क्योंकि कॉस क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन होता है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाता है ना? तो इसी यस लॉजिक सर। को लगाते हुए बेटे ए माइनस बी का कॉस जो होगा बी माइनस ए का कॉस भी वही होता है। ए माइनस बी का कॉस बी माइनस ए का कॉस दोनों सेम होते हैं, है ना। तो इधर आप में से कोई कोई इसको कॉस पाई/6 माइनस थीटा करके लिखोगे, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ठीक है, क्योंकि कॉस पाई/6 माइनस थीटा लिखो या फिर कॉस थीटा माइनस पाई/6 लो, एक ही बात समझा था मैं। ए माइनस बी का कॉस बी माइनस ए का कॉस दोनों सेम होते हैं। लेकिन आप बताओ कौन सा लिखने से हमको हमें थोड़ा इजी होगा। सर थीटा माइनस फाइव बाई सिक्स माइनस लिखेंगे। 5/6। वेरी गुड वेरी गुड, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस तो लिखते हैं। तो इसका जगह क्या लिखेंगे बेटा अभी, कॉस थीटा माइनस पाई/6 इज इक्वल टू 1/√2। तो बेटा यहाँ तक का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। मेरा टारगेट क्या था बेटे, ये जो पूरा जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा है लेफ्ट में, उसको किसी का कॉस में दिखाना है ना, उसको बेटे कॉम्प्रेस करके किसी एक एंगल का कॉस में दिखाना है। अब यहाँ पर यस हमने सर। दिखा दी थीटा माइनस पाई/6 का कॉस। आगे तो बात बहुत आसान है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो क्या हमारा आया अभी तक, अभी तक क्या आ चुका है, कॉस थीटा माइनस पाई/6 इज इक्वल टू कितना, सर 1/√2। 1/√2। सर बस cos 5/4 भी लिख सकते हैं। ये cos पाई/4 अभी लिखेंगे। देखो बेटे यहाँ पर
आप ये फॉर्मूला को रिकॉल करो, cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस प्लस माइनस वाई। वेयर n इज इंटीजर। मतलब Yes, लेफ्ट sir. में कोई एक एंगल का कॉस, राइट में कोई एक एंगल का कॉस हो रहा होगा और आप ये लगा दोगे। तो इधर बेटे देखो लेफ्ट में कोई एक एंगल का कॉस है, बस राइट वाला जो नंबर है ना उसको बेटे कोई एक एंगल का कॉस में दिखाओ। अब कोई भी एंगल का कॉस में दिखा सकते हो, क्योंकि बेटे मैंने बताया था ही बेटे आपको क्लियर कट की 1/√2 थोड़ी ना एक ही π/4 का cos 1/√2 होता है। π/4 में और एक 2 पाई ऐड कर दो उसका भी cos 1/√2 ही आएगा, और एक 2 पाई ऐड कर दो उसका भी cos 1/√2 आएगा। क्योंकि cos क्या होता है बेटे, पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। एंगल में 2 पाई बढ़ाते जाओ, एंगल का cos वैल्यू रिपीट होता जाएगा। लेकिन हमें बेटे स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है, तो सबसे छोटा 0 से 2 पाई के बीच में सबसे छोटा सोल्यूशन कौन सा एंगल है बेटे जिसका cos 1/√2 होता है, π/4। cos π/4। वेरी गुड बेटे। 0 से 2 पाई बेटे विजुअलाइज करो बेटे, फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन है ना, 0 से घूमना स्टार्ट करते हो, Yes, फर्स्ट sir. कंप्लीट रेवोल्यूशन के बीच अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटा मतलब एंगल कौन आता है, π/4 जिसका कॉस होता है 1/2, तो उसी को हम लिखते हैं। तो 1/2 के जगह क्या लिख दें बेटे, cos π/2। तो देखो बेटे ये इसी फॉर्मेट में आ गया, cos x इज इक्वल टू cos y फॉर्मेट में आ गया आपका। यहाँ पर Yes, sir. यस ये सर। देखो x है और ये y, तो बेटा थीटा माइनस π/6 वो क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस और माइनस, 2n by plus minus pi/4. एवरीबॉडी गेट इट। यस सर। यस सर। लेकिन हमें थोड़ी ना थीटा माइनस π/6 का वैल्यू जानना है, हमें तो थीटा जानना है, तो थीटा थीटा क्या हो का. जाएगा, 2n पाई प्लस और माइनस π/4 प्लस π/6 है ना, माइनस π/4 इस साइड में आ जाएगा। तो यू गॉट Yes, योर sir. सॉल्यूशन, यू गॉट योर सॉल्यूशन। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट राइट हियर। और थोड़ा सिंप्लीफाई मतलब आप में Yes, से sir. कोई कोई ऐसा कर सकते हो, 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/6 एक आएगा, और क्या आएगा 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/6, प्लस और माइनस है ना। Yes, sir. तो उसके लिए इसके लिए ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हो या फिर ऐसे कंबाइन करके ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो, एंड यू गॉट योर जनरल सॉल्यूशन। फाइनली आपको लिख देना है n इज एन इंटीजर, ठीक है ना, नहीं तो पॉइंट पर कट जाएगा। अब बात ये है कि जो लेफ्ट वाला जो पूरा एक्सप्रेशन था जिसको मैंने थीटा माइनस π/6 का कॉस में एक्सप्रेस किया, मैं चाहूंगा तो इसको और एक तरीके से भी कर सकता हूँ, वो भी करेक्ट है। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा बेटा कॉस के फॉर्मेट में करो, क्योंकि जो cos x इज इक्वल टू कॉस वाई का जो सॉल्यूशन है ना, ये साइन का फॉर्मूला से ज्यादा इजी है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, बहुत लंबा चौड़ा लगता है ना। तो इजी क्या होता है बेटा, Yes, cos x sir. इज इक्वल टू कॉस। तो मैं चाहता इसको साइन में भी कर सकता था, चलो करके दिखाता हूँ। क्या है बेटे, √3/2 यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, √3/2 cos थीटा प्लस हाफ साइन थीटा, है ना। सबको समझ में आ रहा है मेरा बात, यस सर। वेरी गुड। तो आपका जो फॉर्मेट है वो क्या दिया था, √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बेटे 1/√2। 1/√2। अब मैं वहां पर क्या किया था ने, जो लेफ्ट को कॉस एक एंगल का कॉस में दिखाया था, लेकिन अभी साइन में दिखाऊंगा, तो कोई नहीं वो भी दिखा सकते हो। बेटा √3/2 कौन से एंगल का साइन होता है जरा याद करो, 5/3. 5/3। π/3 ना, 60 डिग्री का साइन √3/2, तो इसमें दो साइन π/3 cos थीटा प्लस 1/2 किसका कॉस होता है जरा बताओ, 5/6। बस। तो cos π/3 साइन थीटा 1/2। अब एक फॉर्मूला आ गया, चेक कर लो Yes, sir. क्या आ गया, Sin A plus B का साइन formula. ए प्लस, Sin देख लो बेटा, sin A into cos 2 plus यस B. Yes, sir. देख लो बेटा, आप बोलोगे, आप इससे बोलोगे सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन मैं कैसे बोलूंगा पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, मैं ए को थीटा थीटा की तरह ट्रीट करूंगा। क्योंकि कारण क्या है बेटे, आप जरा बताओ ना बेटे, खूबसूरती किस में मैथमेटिक्स में बेटा खूबसूरती भी एक चीज होता है, ठीक है ना। मैथ फिजिक्स में बेटे Yes, आपका sir. जो इक्वेशन है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो खूबसूरत भी दिखना चाहिए, क्लियर और नॉट। तो खूबसूरत दिखाने के लिए Yes, sir. इसको अगर आप लिखते हो साइन π/3 प्लस थीटा, कोई गलत नहीं है,
एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन खूबसूरत दिखाने के लिए, इजी दिखाने के लिए मैं इसको साइन थीटा प्लस पाई बाई थ्री लिख देता हूँ, है ना। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देख रहे हो, इज इक्वल टू 1/√2। यस सर। अब ये 1/√2 क्या होता है भाई, साइन पाई/4। पाई/4 यस सर। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1/n/y। तो इधर बेटे यस देखो सर। साइन समथिंग इज इक्वल टू साइन समथिंग के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो थीटा प्लस पाई/4 क्या हो जाएगा, सॉरी पाई/3 ना, थीटा प्लस पाई/3 क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस -1/n इंटू पाई बाई पाई/4। 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें थोड़ी ना थीटा प्लस पाई/3 चाहिए, हमें तो थीटा चाहिए ना सॉल्यूशन। थीटा क्या होगा, पाई/3 को इस साइड में ले आओ, एन पाई प्लस पाई/4। एक्चुअली देखे तो नहीं, ये भी लिखने में डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन हाँ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई से मुझे ज्यादा पसंद है कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। क्लियर है ना। अच्छा, तो यस बेटे सर। दोबारा खाली प्रोसीजर जरा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ। आपको जब देगा ऐसा फॉर्मेट में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, इनफैक्ट कभी कभी उल्टा करके भी दे सकता है, मतलब बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पहले साइन थीटा फिर कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोफिशिएंट तो बस जानना है। यहाँ पर देखो पहले साइन थीटा, नो प्रॉब्लम, उससे हमें कोई लेना देना, हमें तो कोफिशिएंट जानना है ना, कौन आगे कौन पीछे लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करोगे बेटे ना, दोनों का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर को ऐड करके उसका रूट ओवर निकालोगे ना, पॉजिटिव रूट ओवर निकालोगे, और जो आएगा उसको इक्वेशन के दोनों साइड में डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, दोनों साइड में डिवाइड कर दोगे, और डिवाइड करने के बाद जो अभी जो ये फाइनल जो एक्सप्रेशन प्रकट हुआ, जो लेफ्ट वाला है, इसको कॉस समथिंग के फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करो। साइन समथिंग के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो जैसे अभी किए, बस कोशिश करो कॉस समथिंग के फॉर्मेट में दिखाने के लिए, इजी होगा, और फिर आपको पता है कैसे हमने किया। क्लियर है ना। और एक सवाल करें। यस सर। यस सर। ओके, बेटे देखो, हाँ, यदि ये वाला B2 करते हैं, B2 क्या देगा, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2। माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। देखो बेटे, जबरदस्ती मुझे इसको आगे इसको पीछे करके लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। थोड़ा अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे, कोई जरूरत नहीं है हमें इसको दोबारा माइनस कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू √2 लिखने की, मतलब ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये है उस फॉर्म में, बस आगे पीछे करके, है कि नहीं। तो डायरेक्ट करेंगे। तो बेटे प्रोसीजर क्या है बेटे, दोनों में साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर को ऐड करके रूट ओवर निकालेंगे। साइन थीटा का कोफिशिएंट इधर क्या है बेटा, √3 है ना, √3 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -1 है ना, -1 -1। का स्क्वायर का रूट ओवर। आप 1 भी ले सकते हो, क्योंकि बेटा 1 -1 दोनों का स्क्वायर तो एक ही आएगा। हाँ, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, इसका स्क्वायर कितना, 1, कितना आएगा वैल्यू, 2। 2। अब क्या करना है बेटा, प्रोसीजर क्या बोलता है, दोनों साइड में क्या डिवाइड करना तो है, डिवाइड 2 को बोथ द डिवाइड साइड। करना, 2। हाँ। तो √3/2 साइन थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √2/2, है ना, दोनों साइड में 2 डिवाइड किया। अब बात फंडा पूरा सिंपल है, आपका ऊपर डिपेंड करता है, इज इक्वल टू 1/√2। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, इसको साइन में कन्वर्ट करके करना चाहते हो, फिर कॉस में कन्वर्ट करके करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। तो आगे साइन है और पीछे कॉस है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो साइन लगा देते हैं ना, कॉस लगाने से भी होगा, मैं सोचता हूँ चलो साइन लगा देते हैं। क्लियर है ना। बेटा √3/2 किसका कॉस है जरा बताओ। सर पाई/6। सर कॉस पाई/6। पाई/6 है ना, तो इसको लिख देता हूँ कॉस पाई/6 साइन थीटा माइनस, बेटा 1/2 किसका साइन है,
sin pi by 6. हाँ, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ये किसका फॉर्मूला आ गया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका आ गया बेटे? sin a minus b. साइन ए साइन माइनस ए बी। माइनस बी। साइन ए यहाँ पर देखो बेटे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मेरे को समझ रहे हो ना? माइनस कॉस यस ए सर। साइन बी, तो ए यहाँ पर बेटे थीटा है ना, थीटा यस। माइनस पाई। इधर बेटे ए थीटा ही है, चेक कर लो, क्योंकि फॉर्मेट चेक कर लो, साइन ए कॉस बी है ना, ये ए है यस सर। साइन ए, ये ए थीटा है, बी π/6 इज इक्वल टू 1/√2। और 1/√2 क्या होता है? सर साइन पाई बाई 4। बस अभी आगे कर सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स क्या होता है? सर एन एन पाई पाई प्लस, प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। तो इधर थीटा माइनस π/6 क्या हो जाएगा? सर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 4। तो थीटा क्या हो जाएगा? सर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. आप ये सर। अभी आप इधर से इसको बेटे कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। चलो मैं वो करके भी दिखा देता हूँ, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर कुछ चीटिंग कर रहे हैं, हमें बोल रहे थे इधर अभी कॉस करने के लिए, अभी खुद से साइन कर रहे हैं। ये क्या बात हुआ? चलो कर देते हैं, इसमें क्या है? इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर इसका पहला स्टेप है ना, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से जाते हैं इसी को। हाँ हाँ बेटे, √3/2 किसका साइन होता है अभी बताओ? The pi by 3. साइन पाई बाई 3 पाई बाई 3। यस सर। π/3 है ना, √3/2 साइन 60 डिग्री इज √3/2, 60 कितना था? π/3। तो मैं यस सर। ये जो बेटा √3/2 लिखा है, उसके जगह लिख देता हूँ साइन π/3। क्या लिख देता हूँ? साइन π/3। अब साइन π/3 इंटू साइन थीटा माइनस, यस सर। बेटा 1/2 किसका कॉस होता है? सर पाई बाई 3 हाँ, π/3 कॉस π/3, और ये क्या है बेटा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? 1/√2। सर इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4। यस सर। अब देखो बेटे, अभी तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a। यस सर। लेकिन ये क्या है? तो माइनस कॉस। हाँ, ये क्या है? So minus सर common माइनस लेंगे. माइनस कॉमन ले लेंगे, मेरा बात सबको समझ में आ रहा है ना बेटे? माइनस यस कॉमन ले सर। लेंगे, लेकर क्या हो जाएगा बेटे? cos π/3 cos थीटा माइनस sin माइनस π/3 sin थीटा साइन थीटा। इज इक्वल टू, बेटे डायरेक्ट लिख लो बेटे, ये जो, अच्छा मैं अभी लिख लेता हूँ, आगे डायरेक्ट लिख लेंगे। यस बेटे सर। ये किसका फॉर्मूला है भाई? cos सर a कॉस cos, ए प्लस बी का Cos a फॉर्मूला। plus b. हाँ, और ए सुंदर दिखेगा, सुंदर क्या, कौन किसको ए लिखने से सुंदर सर दिखेगा कॉस। इधर? यस सर। थीटा। थीटा को। यस हाँ सर। बस, तो आगे ये माइनस से माइनस, और ये किसका फॉर्मूला है ना? cos सर थीटा कॉस प्लस थीटा पाई। बाई। हाँ तो बेटा, अभी ये जो इज इक्वल माइनस टू है ना, कॉस पाई इसको बाई। ये जो माइनस है ना बेटा, इसको इस साइड में लेके √2 में 1/√2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1/√2 हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो ना सब? Yes, sir. यस सर। बस, तो अब आपको क्या करना है बेटा? नेक्स्ट स्टेप, cos समथिंग दे रखा है, सर इसको 3 पाई बाई 4। हाँ, तो अब आया असली मजा। अब यस सर। हमें ढूंढना है कि यहाँ पर कौन सा एंगल का कॉस लिखें, क्योंकि -1/√2 तो बहुत सारे एंगल्स के, इनफाइनाइट एंगल्स के कॉस होते हैं, तो उनमें से कौन सा एंगल को हमें चूज करना है? जो स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू है ना। अच्छा, यस सर। तो अब स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढना है, कौन सा सर स्मॉलेस्ट? सेकंड क्वाड्रेंट में बस Second. कौन सा पाई स्मॉलेस्ट माइनस पाई पॉजिटिव बाई एंगल? 3। यस, 0 से 2π के बीच में कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल जिसका कॉस होता है बेटे? -1/2। पहले तो कॉस नेगेटिव है, मतलब एंगल इधर से या फिर इधर से आएगा, और स्मॉलेस्ट यस ढूंढेंगे सर। तो कहाँ से ढूंढेंगे? सेकंड से ढूंढेंगे। सर सेकंड से। और यस सेकंड सर। को कैसे याद रखेंगे बेटे? पाई Pi minus. माइनस। पाई माइनस से। फिर क्या बोला था बेटे? याद करो, कौन सा एक्यूट एंगल का कॉस 1/√2 होता है? 1/√2। कौन है वो? सर पाई बाई 4। π/4 है ना। तो यस सर। इधर वाला जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? पाई माइनस π/4 है ना, पाई माइनस यस π/4। सर। तो इसको मैं लिख देता सर हूँ 3 पाई बाई 4। हाँ, cos पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू cos
3 पे बाय 4। यस सर। तो अब आगे कर सकते हो खुद से। cos x इज इक्वल टू कॉस यस वाई, सर। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस वाई, है ना। थीटा प्लस पाई यस बाई सर। 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस 3 पाई बाई 4। 3 पे बाय 4। यस सर। तो थीटा क्या आ जाएगा बेटे, 2n पाई प्लस और 10 माइनस पाई। 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। अब देखो बेटे, आप अगर साइन लेके करते हो तो आपका सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा, अगर आप उसको कॉस कर देते हो तो आपका सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा। तो क्या इसका मतलब है आप में से कोई गलत है? नहीं, यू बोथ आर करेक्ट। नो सर। बस खाली सॉल्यूशन अलग यस अलग दिख रहे हैं बस। आपके ये जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन आया है, आप उसमें n की जगह एक एक इंटीजर डालते जाओ, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, आप एक एक इंटीजर डालते जाओ, आपको एक एक थीटा वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप एक एक इंटीजर n डालते जाओ, यहाँ पर आपका थीटा वैल्यू मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो भी सारे थीटा वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पर भी मुझे वही सारे थीटा वैल्यू मिलेंगे। बस खाली अंतर इतना होगा, सपोज आपके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए जो थीटा आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है, मेरा वो n इज इक्वल टू 100 के लिए आ सकता है। बस उतना अंतर होगा, लेकिन सारे आपके भी आएंगे एंगल, सारे मेरे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका कोई एक सॉल्यूशन आपसे आपका आ जाएगा और मेरा छूट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हो? यस क्लियर सर। और नॉट? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा। अब हम एक सवाल करेंगे और वो सवाल को पहले गलत तरीके से करेंगे, फिर सही तरीके से करेंगे। और मैं चाहता हूं आप लोग सारे के सारे अभी पूरा फुल अटेंशन इधर दे दो। अभी तक तो फुल अटेंशन दे रहे होंगे, आई होप कहीं इधर उधर नहीं हो यस रहे सर। होंगे। तो अभी पूरा Yes, sir. फुल अटेंशन नो। दोगे। क्यों फुल अटेंशन आपका चाहिए मुझे? क्योंकि अभी मैं गलत करने जा रहा हूं, और वो गलत क्यों कर रहा हूं वो भी समझाऊंगा, क्यों है गलत प्रोसेस है। सपोज मुझे दे रखा है cosine x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, बोला है कि सॉल्व दिस। बोला है कि sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। और मैं इसको रॉन्ग मेथड में करूंगा, रॉन्ग मेथड। और रॉन्ग मेथड क्या होगा? रॉन्ग मेथड है, आप क्या कर दोगे, दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दोगे। दोनों साइड को क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग कर दोगे। तो स्क्वायरिंग करने से आपका क्या होगा, उधर रखा है sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दोगे। अब बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. यस सर। और फिर आप क्या करोगे बेटे, साइन सर स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस थीटा कॉस प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1। कितना होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन एक्स, बेटे 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? Sin साइन 2x. 2x। 2x होता साइन है टू ना। एक्स सर। साइन 2x इक्वल टू 1। ठीक है, अरे समझ रहे हो ना सत्य यस सर? यहाँ से यहाँ Yes, तक sir. को यस ये सर। हो गया 1, और ये है सर साइन। 0 हो रही है। अब देखो यस बेटे, सर। 1 1 कट गया, फिर रहेगा क्या ना, साइन 2x इज इक्वल टू 0। तो यस सर। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा क्या होता है? n पाई होता है। 7 पे। यस सर। तो साइन 2x इक्वल टू 0, तो 2x क्या होगा? n पाई N होगा। pi. और x क्या आ जाएगा? N pi by 2. n पाई बाई 2। तो आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा और आपको लगेगा कि आपका आंसर करेक्ट है। और मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपका आंसर क्यों करेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपका सर आंसर गलत साइन है। एक्स इज इक्वल टू साइन वाई सर। एक्स इज इक्वल टू टू सर वो एन पाई। वो वो बेटे काहे लगाना ना, ये हमें याद है ना, ये फॉर्मूला में याद है ना बेटे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। बेटे ये दिमाग में घर कर जाना चाहिए, दिमाग में। ये यस सर। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। tan थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये बेटे ये तीनों आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए। मतलब पूरा घर करके, यस सर। गार्डन वार्डन करके उसके अंदर बेटे वो पूरा जिंदगी भर रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपके आपके दिमाग उसका घर हो गया, ऐसा समझ लो। ये अभी आपके दिमाग के अंदर रह रहा है, रख लो इसको।
प्यार से रखो, क्लियर और नॉट, बस। यस सर। अब हम देखेंगे क्यों ये गलत है, देखना चाहोगे क्यों ये गलत है? यस सर। अच्छा अच्छा बेटे काम करो, इधर जरा n का जगह 6 डालो। नाउ वेट अ सेकेंड, दोबारा रिकॉल करवा देता हूं, ये रॉन्ग मेथड हम कर रहे हैं, रॉन्ग मेथड। तो ऐसे करने के बाद ये जो आया आपको लगेगा कि आपका आंसर करेक्ट है, और आप घर आ जाओगे नाच कूद, मतलब नाच कूद करके घर आ जाओगे, मेरा आंसर करेक्ट, मेरा आंसर करेक्ट, रेडी रेडी रेडी। फिर घर आके देखोगे, आप लिखे हो कि एन इज एनी इंटीजर, मतलब एक एक करके सारे इंटीजर आप डालोगे, और आपके जो एक्स वैल्यूज आएंगे वो सारे सॉल्यूशन है उसके, ये जनरल सॉल्यूशन। जरा यहाँ पर बेटे एन इज इक्वल टू 6 डाल के देखो, फॉर एन इज इक्वल टू 6, एक्स क्या आएगा 6 पाई/2, मतलब ठीक क्या आ है। जाएगा c पाई। अच्छा x इज इक्वल टू 3 पाई क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जरा चेक करो। यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पाई डालो जरा, साइन 3 नो पाई सर। प्लस कॉस 3 पाई इज इक्वल टू नो। 1, क्या ये सही है? नो सर। ये नो गलत है। सर। क्यों गलत है? क्योंकि बेटे साइन n पाई तो जीरो होता है, तो जीरो है। तो जीरो, बट सर वो ऑड है, हाँ, -1 होगा। कॉस ऑड पाई कितना आता है बेटे, -1 आता है ना। तो -1 इज इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स है ना। यस सर। तो इसका मतलब आपका ये जो सोल्यूशन आया खाली एक नहीं, मैं इसे और भी दिखा सकता हूँ बेटे। आप जरा एन का जगह आप 10 डाल के देखो, जरा एन की जगह 10 डाल के देखो, क्या होगा? 10 इंटू सर फाइव, माइनस। 5 पाई आ जाएगा, ये 5 पाई हो जाए, और 5 पाई इसको सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करने वाला। तो इसका मतलब आपका जो जनरल सॉल्यूशन आप निकाले हो उसके अंदर इसे बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, जो कि इसके सॉल्यूशन है ही नहीं। उनको हम बोलते हैं मतलब एरोनॉस रूट्स, मतलब वो एरर वाले रूट है, वो रूट गलत यहाँ पर है। मेरा बात समझ रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा रूट आ गए जो कि नहीं है, वो सही नहीं है लेकिन आपका आ गए। क्लियर और नॉट, समझ में आया? यस सर। and for यस that सर। and for that reason this method is absolutely wrong। तो यहां से हमें एक सीख सीखने को मिला, और वो सीख क्या सीखने को मिला, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नोट में लिख लेता हूँ, और सही में अभी करेंगे, सही करके अभी करेंगे, नोट में लिख लेता हूँ। अवॉइड स्क्वेरिंग while solving trigonometry equation, while solving, बेटा सब ये नोट में लिखोगे, trigonometric equation, avoid squaring as much as possible, as much as possible। और मैं as much as possible क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा कि completely avoid सर squaring? कभी, सर कभी कभी करना पड़ता है। कभी कभी करना पड़ता है नहीं, इनफैक्ट बिना स्क्वायरिंग करके सब करना है, लेकिन अगर कहीं पर स्क्वायरिंग करके किए हो तो ये जिम्मेदारी आपका रहेगा कि आपको लिखना होगा कि कौन से एन वैल्यूज के लिए आपका ये सॉल्यूशन सही नहीं है, सॉल्यूशन सही नहीं आएगा, वो आपका जिम्मेदारी होगा। आपको दिखाना होगा कि सर ये एन वैल्यूज के लिए हमारा सॉल्यूशन गलत होगा, बाकी सारे एन वैल्यूज के लिए सही है। तो इसीलिए बेटे हम अवॉइड करेंगे कंप्लीटली, हालांकि लिखा हुआ एज मच एज पॉसिबल, लेकिन आप अवॉइड करोगे कंप्लीटली स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग नहीं करोगे दोनों साइड को। यू गेट माई पॉइंट सो फार? यू गेट इट? यस यस सर। सर। अब इसको हम कैसे करेंगे बेटे, सही मेथड में करेंगे। कैसे मेथड में करेंगे? सही मेथड में। और सही मेथड अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। अरे 20 ये हो गए क्या, एक सेकंड रुको बेटे। ओके ठीक है, 11 ओके। हाँ तो बेटा अभी उसको करेक्ट वे में करते हैं। किस वे में करते हैं बेटे उसको? करेक्ट वे में करते हैं। अच्छा करेक्ट वे में एक काम कर लेते हैं, उसका पहला पेज में करेक्ट वे में करते हैं, फिर बाद का वाला पेज में रॉन्ग मेथड रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना? हाँ तो देखो बेटे आपको दे रखा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, है ना? अभी जस्ट करके आए बेटे कि ये ऐसी इस फॉर्मेट में आ गया, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी सी इसी फॉर्मेट में आ गया, है ना? कॉस समथिंग उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, साइन समथिंग उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस फॉर्मेट में आ गया। रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो इस फॉर्मेट को?
कर यस पा रहे सर। हो ना? हाँ। Yes, sir. अभी क्या करना पड़ेगा बेटे, दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर निकालना पड़ेगा। साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1 सर रूट और टू। हाँ क्या है बेटे ये? √2। root 2. तो √2 को पूरा इक्वेशन के दोनों साइड में डिवाइड करने का, 1/√2 साइन एक्स यस सर। प्लस 1/√2 सर कॉस वन बाई एक्स रूट टू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/√2। यस सर। इज इक्वल टू 1/√2। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इस पूरा चीज को साइन में कर रहे हो या फिर कॉस में कर रहे हो। आप ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा घर में प्रैक्टिस करके जाना कौन से मेथड में आप कर रहे हो। हाँ तो बेटे इम्प्लाइज, बेटे मैं इसको कॉस में कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1/√2 क्या होता है बेटे? साइन π/4 होता है। सर साइन π/4। यस सर। एंड 1/√2 क्या होता है? कॉस π/4 भी होता है। सर कॉस π/4। यस सर। हाँ तो ये बेटे सर वो भी कॉस। यस, ये बेटे हालांकि उल्टा दिख रहा है बेटे, सीधा करके अगर पढ़ो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखा है ना, जो किसका फॉर्मूला है? यस सर। कॉस। Cos A सर minus कॉस ए माइनस बी का हाँ तो क्या होगा? कॉस एक्स माइनस एक्स π/4 माइनस π/4। यस इज सर। इक्वल टू 1/√2। 1/2 क्या होता है बेटे? कॉस cos π/4. सर π/4 का कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, तो एक्स क्या हो जाएगा? टू सर एन 2n पाई। पाई Plus प्लस y. माइनस y। वेरी गुड। तो इधर बेटे कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई फॉर्मेट में है, तो एक्स माइनस π/4 क्या आ जाएगा? ना 2n सर पाई, 2n पाई प्लस और माइनस π/4। तो एक्स क्या आ जाएगा? 2n सर पाई 2n प्लस। पाई प्लस और माइनस π/4 प्लस π/4। यू गेट इट? अच्छा बेटे इसको अगर मैं यस सर। तोड़ूं ना, आप इसको तोड़ भी सकते हो, इसे भी छोड़ सकते हो। मैं इसको अगर तोड़ूं ना, ये तोड़ने से थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखेगा, नो प्रॉब्लम। इसे भी यू कैन लिव इट लाइक दिस, यू विल गेट फुल मार्क्स, बट ये इजी है तोड़ना और तोड़ने से सुंदर थोड़ा दिखेगा, सिंपल करना। तो एक्स इज इक्वल टू एक आएगा बेटे 2n पाई प्लस प्लस π/4 प्लस π/4 प्लस π/4 प्लस π/4, मतलब π/4 मिल कितना होगा? π/2. π/2। π/2। सर π/2। और एक क्या सर आएगा? माइनस करने से दोनों कैंसिल हो जाएगा। सर ओनली खाली खाली 2n पाई। यू गेट माई पॉइंट सो फार? यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बस। यस हाँ सर। तो ये आ गया आपका करेक्ट प्रोसीजर, ठीक है ना। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू सी करने का, सी को सॉल्व करने का। आई होप आप लोगों को सारे चीजें कॉन्फिडेंटली समझ में आ गया, ठीक है। ओके तो यस। ओके यस सर। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मैंने क्यों ये क्वेश्चन को पिक किया बताने के लिए कि रॉन्ग प्रोसीजर को, रॉन्ग मतलब जो स्क्वायरिंग करना जो रॉन्ग है उसको बताने के लिए मैं पर्टिकुलर यही क्वेश्चन को पिक क्यों किया, कारण क्या है, मैं क्यों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, मैं तो बाकी बाकी भी जो जितने हैं उनको भी स्क्वायरिंग करके समझाता कि यहाँ पर ये सब करना गलत है। मैं गलत वाला मेथड समझाने के लिए इसको क्यों पिक किया है सवाल को, कौन बताया? क्योंकि आपका दिल करेगा स्क्वायरिंग करने के लिए, क्योंकि दिमाग आपका बोलने लगेगा ये तो स्क्वायरिंग कर दे, साइन यस सर। स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस साइन 2x इक्वल टू 1, 1 1 कट जाएंगे, साइन 2 इक्वल टू 0, 2 टू n पाई एक्स इक्वल टू n पाई 2। वाह, पूरा नाच कूद के घर में आ जाओगे, क्लियर है ना। तो आपका दिल बोलेगा, तो दिल जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है यहाँ पर, क्लियर है ना, दिमाग लगाओ, ठीक है। हैं? हाँ तो यस सर। अवॉइड स्क्वायरिंग एज मच एज पॉसिबल, नेवर स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि अब देखेंगे कि मैं इसी टाइप का a cos थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा इज इक्वल टू c, इसी 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 टाइप का एक सवाल दूंगा और बोलूंगा कि दिस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या है। तो पहले मैं लिख लेता हूं बेटे नोट और फिर समझा दूंगा अभी बाद में। सपोज लिखा है a sin थीटा, सॉरी a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता a b से क्या रखा है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c, ऐसा आपको इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। इफ मॉड ऑफ c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे बात समझ रहे हो, अगर मॉड ऑफ c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यस सर। वैल्यू अगर बेटे 1 से बड़ा हो गया ना, अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो गया, देन लिखोगे कि नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? नो सॉल्यूशन। चलो
समझ भी लेते हैं क्या है, ठीक है। चलो समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन देखें। सपोज मैं दे रखा हूं आपको, यही वाला सवाल उठाते हैं, यही वाला सवाल उठाते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर आपको 1 दिया था, अभी देता हूँ 3, ठीक है ना, अभी देता हूँ 3, 1 की जगह 3 देता हूँ, और देखें क्यों वो गलत होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 3, सॉल्व दिस, ठीक है। चलो आंसर होगा नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटे। यहाँ पर पहले तो बताओ दोनों का कोफिशिएंट क्या है बेटे, 1 1। तो क्या करना है बेटे, Yes, sir. 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर Root क्या 2. होता है, √2। दोनों √2 साइड को √2 से डिवाइड करेंगे ना, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/√2। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के मैं दिखाऊंगा गलत कहां पर है। अब बेटे देखो, आप इसको साइन में या फिर कॉस में कन्वर्ट करोगे, है ना, साइन में करोगे या फिर कॉस में करोगे, किस में करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं सपोज कॉस में करूंगा, आप सपोज साइन में करोगे, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको सपोज अब मतलब कॉस में करता हूँ, तो ये हो गया साइन π/4 साइन एक्स प्लस कॉस π/4 कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/√2। अब देखो बेटे ये क्या हो जाता है ना, कॉस एक्स माइनस π/4, है ना, क्लियर हो ना, इज इक्वल टू Yes, sir. 3/√2। नाउ वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड, 3/√2 जो नंबर है ना बेटे, वो नंबर 1 से बड़ा है, चेक कर लो। क्यों? Yes, यस सर। इसका न्यूमेरेटर 3 है, डिनोमिनेटर क्या है बेटा, √2 है। √2 इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1.414, 7.414. Yes, sir. 1.414। बेटा इसको याद रखने का एक तरीका हमारे सर ने पढ़ाए थे, आई हैव अ बॉल, आई हैव अ बॉल, 1.414 को याद रखना, आई हैव अ बॉल। अगर कहीं भूल गए तो आई हैव ए बॉल, 1 पॉइंट, बेटा हाफ में कितने लेटर होते हैं बेटा, 4 लेटर। 4. ए में 1 लेटर, बॉल में कितना लेटर होते हैं बेटे, 1 2 3 4। तो अप्रोक्सीमेटली √2 का वैल्यू याद रखने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई हैव अ बॉल याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटे यहाँ पर देखो √2 Yes. का वैल्यू 1.414 है, 1.414 3 से छोटा होता है कि नहीं होता है ना। तो बेटे यस सर। Yes, sir. न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ये नंबर बेटे 1 से बड़ा आ जाएगा ना। अगर कोई नंबर का न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो नंबर 1 से बड़ा हो जाता है। तो दिस नंबर इज ग्रेटर Yes, देन sir. 1। बट हमें तो ये पता है ना बेटे, कोई भी एंगल का कॉस -1 से 1 के बीच में नाचेगा, है ना, कभी 1 से आगे नहीं जाएगा, -1 से पीछे नहीं जाएगा। 1 एंड -1 के बीच में वो नाचेगा, है ना, -1 से नाच नाच के 0 तक जाएगा, फिर 0 से नाच नाच के 1 तक आएगा, फिर 1 से नाच नाच के 0 तक आएगा, फिर 0 से नाच के 1 -1, ऐसे वो नाचेगा, -1 से 1 नाचेगा, लेकिन 1 से कभी आगे नहीं जाएगा। और 3/√2 तो 1 Yes, से sir. बड़ा नंबर है, 3/√2 तो 1 से बड़ा नंबर है। तो बेटे कैसे ये कौन सा एंगल का कॉस, वॉट एवर एंगल x माइनस π/4 कोई एक एंगल है, उसका कॉस कैसे 3/√2 होगा आपका। यू गॉट इट, दिस इज इम्पॉसिबल, और आगे नहीं जा सकते। मेरे बात समझ में आ रहा है। तो हेलो एवरीबॉडी, गॉट Yes, इट। sir. यस सर। तो नो सॉल्यूशन, तो मुझे यहां तक आने की जरूरत नहीं है, मैं बिगिनिंग से बोल सकता हूं। अच्छा अगर अगर आप इसको बेटे साइन साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते कि साइन समथिंग में बात करते, वही बात होता। बेटा किसी भी एंगल का साइन, साइन एक्स का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो कोई भी किसी का साइन 3/√2 तो नहीं हो सकता वहां पर भी। तो यहाँ पर हमें बस गड़बड़ कौन कर रहा है बेटे, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस नो सॉल्यूशन थिंग हियर। हमारा जो नो सॉल्यूशन आ रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल इंसान कौन है, यही है 3/√2, यही कल्प्रिट है आपका, Yes, है ना, sir. यही आपका कल्प्रिट है, 3/√2 आपका कल्प्रिट है। और 3/√2 क्या है बेटे, 3/√2 क्या है बेटे, सी देख रहे हो बेटे, 3 c का मॉड बाई √ऑफ a² + b²। बेटे यहाँ पर √a² + क्या है, √2 है ना बेटे, समझ रहे हो ना। Yes, sir. Yes, sir. ये नंबर आपका 1 से बड़ा हो रहा है, इसीलिए तो आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना बेटे। सारे प्रॉब्लम का जड़ यही है। ये नंबर क्या है, व्हाट इज दिस नंबर इज दिस। अब आप बोलोगे सर मॉड क्यों दिए,
खाली सी क्यों नहीं लिख दिए? अरे बेटे इसलिए लिखा क्योंकि अगर बेटे यहाँ पर मैं -3 रखता ना तो आप मॉड करके देख लेना, क्लियर है ना? क्योंकि अगर बेटे -3 यहाँ पर रखता बेटे तो वही बात हो जाता, -3 अगर रखता बेटे तो -3/√2 -3/√2 -3/√2 आता, और किसी का कॉस -3/√2 भी नहीं हो सकता क्योंकि -3/√2 तो -1 के पीछे आ जाएगा, यस सर। -3/√2 तो -1 के पीछे आ जाएगा, 3/√2 1 के आगे आएगा, -3/√2 -1 के पीछे आएगा, तो भी नहीं हो सकता। तो इधर में अगर 3 या फिर -3 भी रख दूं, 3 या फिर -3 जो भी देता, इट डज नॉट हैव एनी सोल्यूशन। और मुझे कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट कैसे बोल दूंगा? मैं जो कांस्टेंट दे रखा है उसका मॉडुलस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। अगर बेटे ये नंबर 1 से बड़ा आ गया तो पंगा हो गया, तो नो सॉल्यूशन। यू गेट इट हैं? यस सर। तो मैं यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, समय हो चुका है। कल के क्लास में हम और बस एक दिन ले जाते हैं। कल एक काम करेंगे, कल हम आपको आधा समय तक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो बाकी कुछ करेंगे, फिर बाकी आधा में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंट देना शुरू करूंगा, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर को कल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे नहीं बेटे, देखो चैप्टर डायरेक्ट पढ़ देने से कोई फायदा नहीं होता है, चैप्टर को पहले फील करना होता है, महसूस करना होता है, उसके अंदर हो क्या रहा है, माजरा क्या चल रहा है, इसका क्या जरूरत पड़ा, क्यों ये कर रहे हैं, वो भी जानना जरूरी है ना? अच्छा बेटे हाँ, तो बात अगर छिड़ रहा है तो मैं बस स्लाइटली बताया था बेटे, जो ट्रिग्नोमेट्री है मैंने शुरुआत से बताया था, ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत हुआ था बेटे ट्रायंगल का तीनों साइड एंड तीनों एंगल को मेजर करने के लिए। बस एक ट्रायंग कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड या फिर 3 एंगल को मेजर करने के लिए बेटे, एक ट्रायंगल का 6 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 3 एंगल एंड 3 यस सर। साइड, ठीक है ना? उन्हीं को मेजर करने के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड को लेके बना हुआ है, ट्री गोनोमेट्री। ट्री मतलब थ्री, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है ना? ट्रायंगल के 3 यस साइड को सर। मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी सिर्फ उतना के लिए नहीं, अभी बहुत सारे चीजों के लिए ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री, सारे जगह पर, सारे प्रोफेशन में ट्रिग्नोमेट्री को लेके, मतलब साइंस के फील्ड में सारे जगह पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को हम ब्रॉडर सेंस में भी पढ़ रहे हैं। नहीं तो वही बचपन का बात था, वही साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टैन थीटा p/b, उतना होकर रह जाते। यू गॉट इट? हाँ, तो इसीलिए बड़ा बड़ा एंगल तक प्रोग्रेस कर गए, ठीक है ना? क्योंकि बेटे देखो, आप कोई भी ट्रायंगल का एंगल कभी एक ट्रायंगल आप बना सकते हो जिसका एंगल होगा 420 डिग्री। ट्रायंगल का कोई एंगल 420 डिग्री हो सकता है? ट्रायंगल का तो तीनों एंगल का सम नो होता है सर। ना, 180 डिग्री। तो ये जो 420 डिग्री बहुत बड़ा बड़ा एंगल का जो साइन कॉस टैन कॉट सब निकाल रहे हैं, वो सब जरूरत नहीं पड़ता अगर बिगिनिंग में जो मैं जिसके लिए यूज हो रहा था, क्योंकि ट्रायंगल में ये एंगल नहीं होता है, तो अभी ब्रॉडर सेंस में यूज हो रहा है। तो जितने बड़े जितने छोटे वाले एंगल है सबके हम ट्रिग्नोमेट्री ये में ये पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो एक सेकेंड